Bismillahirrahmanirrahim. This is the course of spherical astronomy, and today I am going to derive a sine formula. According to cos law, we know that cos of A is equals to cos of B, cos of C plus sine of B, sine of C and cos of एंगल A. ये cos फार्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब किसी स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर दो साइड इंक्लूडेड एंगल हमारे पास गिवन हो, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए कॉस लॉ को अप्लाई किया जाता है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से आप कॉस ऑफ ए के लिए रिलेशन लिख लें। तो कॉस ऑफ ए को अगर हम सब्जेक्ट बनाकर रिलेशन लिखते हैं तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ स्मॉल ए माइनस कॉस ऑफ स्मॉल बी, कॉस ऑफ स्मॉल सी, साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी। According to plane trigonometric identity, sine of A is equal to under root 1 minus cos A, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इस कंप्लीट cos of A की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें इस एक्सप्रेशन में। देन फाइनली sin of A is equals to 1 minus cos A, cos B, cos C divided by sin B and sin C। पहला काम हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के लिए ये जो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी है ये रूट से बाहर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी वाली टर्म्स बचेंगी। रिमेनिंग वैल्यूज़ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये जो ग्रीन सर्कल है इस ग्रीन सर्कल को यानी साइन स्क्वायर बी की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, और रिमेनिंग वैल्यू को माइनस के के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट टर्म माइनस के साथ, सेकंड टर्म प्लस के साथ, थर्ड टर्म माइनस के साथ हो जाएगी। इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर लें तो रिलेशन बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी। अगर हम नोट करें तो कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी ऑपोजिट साइन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और फाइनली ये जो कंप्लीट रिलेशन, जो रिमेनिंग रिलेशन है, उसको मैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो मेरा जो रिज़ल्ट है अब वो कुछ रिज़ल्ट ऐसा होगा, यानी पहले मैंने अपनी एक्सप्रेशन को साइन ए से डिवाइड कर लिया ऑन बोथ साइड, और फिर उस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली कैपिटल के से एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया। देन साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू कैपिटल के, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू कैपिटल के, साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल के। और अगर इन तीनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करें तो मेरा रिजल्ट बनता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी। साइन फार्मूला इस तरह अप्लाई किया जाता है कि आपके पास अगर दो एंगल्स और उनकी दो ऑपोजिट साइड्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो हम साइन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई थर्ड साइड अननोन हो या इसी तरह इन चारों में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो तो उस पर साइन लॉ आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से यानी कॉस लॉ के थ्रू हम साइन लॉ को, यानी लास्ट जो हमने कॉस फार्मूला पढ़ा था, इस कॉस फार्मूले के थ्रू हम साइन फार्मूला बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।